धूमधाम से उठी बारात, रस्मों रिवाजों के साथ 7 फेरे और फिर गाजी बाजी के साथ दुल्हन की विदाई। ग्वालियर के सिंधिया नगर में रहने वाले जितेंद्र जोशी के घर में खुशियों का माहौल था। जितेंद्र की शादी 28 जून को मुरैना की रहने वाली नम्रता के साथ हुई। 29 जून की दोपहर दुल्हन विदा होकर ग्वालियर आई। परिवार ने नई बहू का जोरदार स्वागत किया, लेकिन दूल्हे जितेंद्र को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो 7 जन्मों का साथी मानकर घर लाया है, वो कुछ ही घंटों में उसे जिंदगी भर का दर्द दे जाएगी। शादी की अगली ही सुबह यानी कि सुहागरात के बाद जब 30 जून के तड़के 4 बजे पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी दुल्हन नम्रता ने अपने खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। दुल्हन घर के जेवर समेटकर पड़ोसी की छत के रास्ते फरार हो गई। सुबह जब दूल्हे की आंख खुली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर से दुल्हन गायब थी। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो नई नवेली दुल्हन तड़के सुबह अकेले ही सड़क पर भागती हुई नजर आई। दूल्हे के परिवार का आरोप है कि ये पूरा परिवार एक गैंग की तरह काम करता है, जो भोले भाले लोगों को शादी के जाल में फंसाकर जेवर और पैसे ठग लेता है। पीड़ित परिवार ने दुल्हन, उसके माता पिता और भाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 29 को विदा होकर आई थी 3-3:30 बजे के टाइम पे। फिर जो हिंदू धर्म में होती है पूजा पाठ है, वो पूजा पाठ हुई थी। फिर उन्होंने मतलब घर वालों ने कुछ खाना वाना बनवाया था, उनसे हम सब लोगों ने खाया, तो खा के फिर नींद लग गई। सुबह 4:30 बजे के टाइम पे भाभी आई, मेरी बड़ी भाभी। उन्होंने जगाया, बोली बहू कहाँ पे? मैंने यहीं होगी, देख लो, ढूंढ लो। तो मैंने फ्रेश मेरे सोने गई होगी, देखा तो नहीं थी उसमें। फिर मैंने ढूंढा टकोली करवाई भाभी के साथ में, नहीं मिली। फिर सब लोगों को जगाया, सबने ढूंढा, नहीं मिली। मेन गेट का तो ताला लगा ही था हमारे का, ऊपर दूसरी मंजिल का कुंडी लगी थी, उसकी ताला नहीं लगा था। वहीं पे जीजा सो रहे थे, जीजा वगैरह, बहन बेटी। तो पता ही नहीं चला, वहाँ से दूसरी छत पे पहुँच के तीसरी छत पे पहुँच के ऐसे मतलब दूसरों के घर से निकल गई। हाँ, तो सुबह स्कूल है हमारी गली में, उसका कैमरा चेक करवाया तो उसमें जाती हुई दिख रही है अकेली। हाँ। दुल्हन के भागने का पता चलते ही दूल्हा और उसका परिवार थाने पहुंचे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब पता चला कि दुल्हन भागकर सीधे अपने मायके पहुंच गई है। आरोप है कि इसके बाद दुल्हन और उसके परिवार वाले भी थाने आ धमके और उन्होंने दूल्हे के माता पिता के साथ मारपीट करने की कोशिश की। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। देखिए, थाना विश्वविद्यालय का मामला है, जिसमें एक जितेंद्र नाम के फरियादी हैं। उन्होंने आवेदन प्रस्तुत करके बताया कि हाल ही में परिवार रिश्तेदारों के माध्यम से जो उनकी शादी थी, वो नम्रता नाम की एक लड़की थी, जो कि झुंडपुरा की मुरैना की रहने वाली थी, उससे तय हुई थी। और सिंधिया नगर में 28 तारीख को जो है इनकी गार्डन शादी की है। उसके बाद जब ये फरियादी और उनकी पत्नी जब घर पर पहुँचे और लगभग एक दिन रुकने के बाद 29 तारीख की रात को उनकी जो है पत्नी घर से गायब हो गई। जब उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की मायके वालों से, जो उसकी लड़की पचवाले उनसे पूछताछ की, तो अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी। इसके संबंध में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय जो है अग्रिम जांच कर रहे हैं अभी, और जो पीड़ित है उसकी सुनवाई हो रही है। और इसमें जो पक्ष है, लड़की पक्ष है, उनको भी बुला करके जाँच की जा रही है। इसमें आरोपी जो फरियादी है, उसका ये भी आरोप है कि लड़की जो है अपने साथ जेवर भी लेके गई। इसके संबंध में भी अभी जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन दूल्हे का परिवार परेशान है। वो मांग कर रहा है कि जो जेवर महिला लेकर भागी है, उसे वापस कराया जाए और आरोपी परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।